So good morning students. In today's class we will discuss the short questions of chapter number 2 business studies, right? और यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक कवर अप कर सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं लिख रहा हूं, देखिएगा जल्दी से। विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which form of organization is considered to the simplest form of organization? Simplest form of organization. What will be the answer? Just think. What will be the answer? The answer will be sole proprietorship, right? Clear है students? The answer will be sole proprietorship. इससे easy form नहीं है सर, ये सबसे easy है, right students? आगे proceed करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? इसी टाइप से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ कर्ता, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन हिंदू फैमिली बिजनेस? व्हाट शुड बी द आंसर? क्या होगा आंसर? सोचिए जल्दी से, सोचिए। यस स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सर अनलिमिटेड। द आंसर विल बी अनलिमिटेड। ऑफ कोर्स जो करता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? सर अनलिमिटेड होती है। गॉट इट स्टूडेंट्स? कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करते हैं जल्दी से। कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा आज हम, ठीक है? नेक्स्ट, इज अ सोल प्रोप्राइटर बाउंड टू पब्लिश his business accounts? What will be the answer? सोचिए, yes or no? Is a sole proprietor bound to publish his business accounts? What should be the answer? क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स? Yes, the answer will be no. यही तो सबसे अच्छी बात है सर सोल प्रोप्राइटर की। कहीं आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Whereas in case of company 100% you have to publish your accounts because आपकी कंपनी में पैसा किसने लगाया है? सर शेयर होल्डर्स ने लगाया है, राइट बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द पर्सन, मिक्स करके कर रहे हैं बेटा हम क्वेश्चंस। नेम द पर्सन who keeps his identity secret from outsiders? What should be the answer? जरा सोचिए। नेम द पर्सन, वी कैन से नेम द पार्टनर्स। क्या बोलते हैं ऐसे पार्टनर को? क्या नाम होता है ऐसे पार्टनर का? सोचिए। Who keeps his identity secret from outsiders? सर बहुत ही इजी है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है सर। द आंसर इज सीक्रेट पार्टनर। द आंसर इज सीक्रेट पार्टनर। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलें जल्दी से आगे। एज मिनिमम टू मिनिमम 20+ क्वेश्चंस हमें करने हैं आज, राइट स्टूडेंट्स? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन। वर्किंग फॉर
oneself, working for oneself provides personal satisfaction. Working for oneself provides personal satisfaction. Which advantage of sole proprietorship firm? Which advantage of sole proprietorship firm is highlighted in this statement? Is highlighted in this statement. सोचिए, इस क्वेश्चन में दम आ रहा है बेटा, थोड़ा सा दम है इस क्वेश्चन में. क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग फॉर वन सेल्फ प्रोवाइड्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन. ऐसा कौन से एडवांटेज में कहा गया है? यस, एनीबडी? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? तो आज का जो हमारा ये मिशन है वो यही है कि हमें प्रैक्टिकल डिस्कशन करना है ना. इन बिटवीन द क्वेश्चन, इन बिटवीन द थ्योरी हम कुछ भी आपसे पिक कर रहे हैं. और ये कौन सी क्वालिटी वाली बात थी, ये कौन सी एडवांटेज वाली बात थी स्टूडेंट्स? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. किसका? सोल प्रोप्राइटर का. बच्चों ने पूछा सर क्या, तो हमने बताया बेटा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मींस व्हाट? वर्किंग फॉर वन सेल्फ प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फेक्शन. और ऐसा किसमें होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है स्टूडेंट्स. गॉट इट? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. वेरी गुड बेटा. आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6. चलिए, नेम दी form of business organization. Name the form of business organization found only in India. Wow, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर. Name the form of business organization found only in India. What should be the answer? The answer is very easy sir. Answer बहुत ही easy है. The answer is हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. सर ये केवल इंडिया में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किया, मैं बता दूं आज हम पूरा प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, in which form of organization, in which form of organization is a trade agreement made by one owner binding on others. जरा सोचिए, हम आपसे कह रहे हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो ट्रेड अग्रीमेंट है या कोई बिजनेस का आपने डील किया वन ऑनर ने, वो औरों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. द आंसर इज अगेन वेरी इजी. इफ यू थिंक थॉरोली, द आंसर विल बी पार्टनरशिप. क्योंकि पार्टनरशिप में ही तो ऐसा होता है कि भले एक ने डिसीजन लिया, भले सब ने मिलकर लिया, अप्लाई सबके ऊपर होगा, पूरी फर्म के ऊपर होगा. Got it स्टूडेंट्स? एंटायर फर्म को से एक्सेप्ट करना पड़ता है, भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो. करें प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आपसे एक जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत इजी. विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज suitable
Which form of business is suitable for टेलरिंग शॉप? क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या लगता है आपको? Which form of business is suitable for tailoring shop? जरा सोचिए. Again, the answer is very easy. अभी हम थोड़े टिपिकल में भी आएंगे, डोंट वरी. सर द आंसर इज ऑब्वियसली सर, आंसर क्या होगा इसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप. वाई सर? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अटेंशन जरूरी है, राइट? 10 पार्टनर हो गए और पता चल रहा है कि जो आपके परमानेंट कस्टमर है वो आ रहे हैं और थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, ठीक है ना, क्योस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेहतर है कि अगर टेलरिंग शॉप की बात की जाए तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप को ज्यादा बेहतर माना गया है, राइट बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं 100%. क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन इज इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, in sole proprietorship business there is no chance, there is no chance of leaking the information to public. ठीक है स्टूडेंट्स? इन सोल प्रोप्राइटर there is no chance of leaking the information to public. Name the merit, name the merit which this statement is indicating. जरा सोचिए. Which this statement is indicating. मतलब बात क्या है बच्चों? पॉइंट के अंदर का जो मसाला होता है, हमने आपको वो भी दे दिया, मसाला दे दिया. अब हम आपसे कह रहे हैं बताइए पॉइंट कौन सा है. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग रेज हैंड फ्रॉम योर साइड. आंसर इज वेरी इजी, हालांकि आंसर बहुत इजी है, बट फिर भी यस, व्हाट शुड बी द आंसर? एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? क्या आंसर होगा स्टूडेंट? सोचिए. कंफ्यूजन आ जाता है ना यहाँ पे कई बार. एग्जैक्टली इसमें पॉइंट का नाम क्या है आपको ये बताना है स्टूडेंट्स. कि सोल प्रोप्राइटर में एक बात बहुत अच्छी है कि सीक्रेट्स लीक आउट नहीं हो सकते, नहीं होते जनरली, ऑब्वियसली होंगे भी क्यों. तो ऐसा कौन सी मेरिट है, वो पॉइंट कौन सा है? द पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन or secrecy. Confidentiality of information or secrecy. Got it students? ठीक है, आगे प्रोसीड करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th स्टार्ट करते हैं. नेम द पर्सन. अब मजा आएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है. Name the person who manages and controls, who manages and controls Hindu undivided family business. Name the person who manages and controls Hindu undivided family business. The answer is again very easy. यहां आंसर 100% easy है बच्चों. यस, क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए? क्या आंसर होना चाहिए? नेम द पर्सन हु मैनेजेस एंड कंट्रोल्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. ऑब्वियसली सर द आंसर इज कर्ता. वही तो सब काम करता है यहाँ पर, राइट बच्चों? कैन वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11. आइए नेक्स्ट. What is the basis, what is the basis of membership, what is the basis of membership in JUF business, in JUF joint Hindu family business? yes बच्चों, क्या बेस होना चाहिए, क्या बेस होता है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? जरा सोचिए. थ्योरी हम डेली पढ़े जा रहे हैं,
बट प्रैक्टिकल पेपर में भी तो क्वेश्चंस आएंगे। क्या बेसिस होता है कि सर एक HUF के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है सर? द आंसर इज अगेन वेरी इजी, बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर यहां पर किसी का बर्थ हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और कोई ऑप्शन नहीं है सर। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेम द एक्ट, नेम द एक्ट। मुझे पता है अगर ये डायरेक्टली OTQs होते जिसमें 4 ऑप्शन होते तो आपको कुछ ज्यादा इजी लगता, राइट? बट हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, राइट? नेम द एक्ट which governs, name the act which governs HUF business, which governs Hindu undivided family business। कौन सा एक्ट यहां लगता है? जरा सोचिए, कौन सा एक्ट स्टूडेंट्स यहां लगता है? यस, what should be the answer? The answer will be, the answer will be, सोचिए, the Hindu Succession Act 1956, the Hindu Succession Act 1956। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर्स आपको अच्छे से लर्न करने, अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन ये भी, नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज where there is separation of ownership and management। यस बच्चों, क्या आंसर होगा इसका बताइए? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेज योर हैंड। नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। What will be the answer? Yes, 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 फटाफट बताइए बेटा। The answer is obviously company, because company में ownership देखिए अलग है। Shareholders are just like the owners। Shareholder पब्लिक की तो पैसा लगाती है, लेकिन क्या पब्लिक मैनेज करती है क्या? नहीं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। सिंपल, दोनों में डिफरेंस रखा जाता है यहाँ पर 100%। क्लियर है स्टूडेंट्स? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, 100% कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द राइट आंसर। अब आप भले जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलिए या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलिए, बात एक ही है, चलेगा, ठीक है? बट सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता, ठीक है? एज वेल एज पार्टनरशिप नहीं हो सकता, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकता, HUF नहीं हो सकता। द आंसर इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट बच्चों? आगे चलें जल्दी से। चलिए कल भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपकी बुक आपको कंफ्यूज कर सकती है अगेन एंड अगेन। आज मैं आपको 100% फाइनलाइज करके बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अगेन जैसा मैंने आपको बताया, GST की बात करें, अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है, अलग अलग डिस्कशन है, बट DK गोयल मैंने आपको बताया 100% आपको परफेक्ट आंसर दे रही है, जो जर्नली लाइफ में एप्लीकेबल है, रियल लाइफ में भी। GST के ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इन द सेम मैनर पार्टनरशिप की भी, पार्टनर्स की भी बात करें तो 11th का बुक कुछ और कह रहा है, 12th का प्रैक्टिकल एनालिसिस कुछ और कह रहा है। ये बात तो कंफर्म है, मिनिमम टू मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इट कैन बी 100। आज के बाद क्लियर सुन लो बेटा, कंफ्यूजन रखना ही नहीं, क्योंकि रीजन बता रहा हूं, यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है कि 100 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। यस, in case of banking business maximum 10। in case of banking business, ये चीज भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ,
In case of banking business, maximum partners can be 10. तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि बुक कहीं पर 50 कह रहा है, बुक कभी 20 कह रहा है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पुरानी बुक्स हैं, कई बार अपडेशंस नहीं होते, या इन्होंने अपने क्राइटेरिया से ले लिया. अब हम एक बात बताइए, हम तो बच्चे को रियल लाइफ की बात बता रहे हैं और अकाउंट्स में भी यही एप्लीकेबल है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके बच्चों, मिनिमम टू मैक्सिमम 100 एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013. बट साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 10. ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, ओनली यस नो में आंसर होना चाहिए इसका. इज इट कंपल्सरी, इज इट कंपल्सरी for a partnership firm, for a partnership firm to get itself registered, to get it registered, क्या कंपल्सरी है? What will be the answer? Sir, the answer will be no. Obviously sir, हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. पार्टनरशिप की एक सबसे अच्छी बात है कि आप चाहें तो बना सकते हैं, फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 की ओर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16. नेम द बेसिक डॉक्यूमेंट, नेम द बेसिक डॉक्यूमेंट prepared in partnership firm, prepared in partnership firm. yes yes, याद कीजिए क्या है वो बेसिक डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है. एक बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए आंसर बच्चों? व्हाट शुड बी द आंसर? कितने बच्चों को पता है इसका आंसर? यस, रेज योर हैंड. नेम द बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म. यस, गुड. आंसर हम ही दे देते हैं. वेरी गुड बच्चों. सर द आंसर इज पार्टनरशिप डीड. वेरी गुड. दोज हु हैव रेज हैंड एंड दोज हु हैव थिंक, जिसने सोचा वो भी अच्छी बात है. राइट स्टूडेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में कौन सा बनता है? सर पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर प्रोसीड करते हैं सर. नेक्स्ट, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? देखिए इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा रिवीजन भी हो रहा है. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? क्या लायबिलिटी होती है सर पार्टनर्स की? द आंसर इज, द आंसर विल बी obviously sir, the answer is unlimited. सर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. उनकी पर्सनल एसेट यूटिलाइज की जा सकती है. अगर उन्होंने डेब्ट्स पे नहीं किए, अगर उनके लोन्स का पेमेंट ना हुआ, तो आपको ये काम करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, ठीक है. नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is established. देखिए क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है? which is established with the motive, with the motive of welfare of members, welfare of members. क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? What should be the answer? Raise your hand if you know the answer. Yes बच्चों, name the form of business organization which is established with the motive of welfare of members. देखिए कितने बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं. Just have a look. सोचिए. The answer is very easy. The answer is very easy. Yes, the answer is, I'm sure जिन्होंने रेज हैंड किया गलत नहीं किया है. The answer is cooperative society sir, cooperative societies. क्योंकि इनका टारगेट पैसा कमाना नहीं होता सर, इनका टारगेट होता है वेलफेयर करना मेंबर्स का. राइट बच्चों, ठीक है. आगे चले.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लगाते हैं दिमाग बच्चों। हाँ जी, नेम द पार्टनर। देखिए फिर से नॉलेज चेक करते हैं हम आपकी। नेम द पार्टनर who does not have interest, who does not have interest in the partnership business, in the partnership business, but but lends lends his name to the firm. क्या कहते हैं ऐसे पार्टनर को? याद कीजिए। अगेन रेज योर हैंड। यस यस यस, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड। क्या आंसर होना चाहिए? Sir, the answer is, yes, very good students. The answer is nominal partner. The answer is nominal partner. Good बच्चों, जिनके दिमाग में सही आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अगेन एक नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 20। नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेम the business organization which is not formed, which is not formed for making profits। पूछ चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हमने हल्का सा चेंज किया है। यस, अगेन रेज योर हैंड, व्हाट शुड बी द आंसर? यस स्टूडेंट, फास्ट। Name the business organization which is not formed for making profits. The answer will be, very good, the answer will be cooperative society, sir, cooperative society। राइट स्टूडेंट्स, करें प्रोसीड आगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन अब ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है, इज इट कंपल्सरी, इज इट, yes students, is it compulsory for a cooperative society to get itself registered, to get it registered? क्या ये कंपल्सरी है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए बच्चों, क्या ये कंपल्सरी है? यस सर, बिल्कुल कंपल्सरी है, 100% कंपल्सरी है। कौन सा एक्ट लगता है ये आप सोचिए आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और करते हैं प्रैक्टिस, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, सो दैट कि हाँ कुछ हमने प्रैक्टिकल आज डिस्कशन किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर प्रोसीड करते हैं। 22, एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? बच्चों, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? और ये कहां एप्लीकेबल हुआ वर्ड? आपने स्टडी किया है, याद कीजिए। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? ये वर्ड हमने पढ़ा है आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? याद कीजिए। यस 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 स्टूडेंट, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? सर हमने ये स्टडी किया है कंपनी के अंदर स्पेशली। यस, का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चों? दैट members may come and go, but business runs as usual in a continue manner। मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिजनेस चलता रहेगा स्टूडेंट्स।
राइट स्टूडेंट्स? सो आज की क्लास में हमारा जो मेन मिशन था वो कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशन था, क्योंकि कई दिनों से हम थियोरेटिकल पढ़े जा रहे हैं। आज हमने पूरा प्रैक्टिकल डिस्कशन किया। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, कल फिर आगे हम अपना कंपनी अकाउंट्स जो कंपनी है उसको कंटिन्यू करेंगे।